नमस्कार, मैं हूं कृष्ण। आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा जो पूर्व मंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया है, विवादित बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने जाट समुदाय को लेकर एक बड़ी बात कही है। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही जो शुभकर्ण चौधरी हैं, उन्होंने भी राजपूत समाज को लेकर क्या कहा था, वो भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र राठौड़, और साथ में हमारे साथ है राजेंद्र जी, जो झेरली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। डिबेट को शुरू करेंगे। उससे पहले जो ये बयान सामने आया है, वो बयान पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। पहले ये बयान देखिए। और आपको बताना चाह रहा हूँ, हॉस्पिटलों में जाके देखते हैं कि घायल को लेके जाते हैं, लोग तड़पते रहते हैं, डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है, आईसीयू में डॉक्टर नहीं है। कारण क्या है? मामा को ब्याह और माँ पुरुष गाड़ी बांध दो तो फिर जिम्मा। कंपाउंडर कौन है? जाट। नर्स कौन है? भाभी जाट। डॉक्टर कौन है? जाट। पीएमओ कौन है? जाट। सीएमएचओ कौन है? जाट। एसडीएम, तहसीलदार, थानादार, सारा एमपी, एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख, सारा। ठेकेदार कौन? पानी का, बिजली का ठेकेदार कौन? बोलो जाट। पानी का महकमा का ठेकेदार कौन? बोलो जाट। बिजली में लाइनमैन कौन? बोलो जाट। बिजली का ठेकेदार कौन? जाट। जयन आयन एक्शन बोलो सारा है जाट। एक ही जगह सारी ताकत डाल दी हमने, पूरी ताकत एक जगह देती। 35 कौम। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में एक मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, बटन दबावे, सामला नेता के फोन जा, फोन मोबाइल पर काम हुआ है। बीच में बिचौला, दलाल, ठेकेदार, चौधरी बना रखे। बोले पहले तो भी बहरूद्दीन राजी करो। वीरेंद्र जी, आपने ये बयान देखा है, जो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान के आखिर मायने क्या है? राजेंद्र जी गुड्डा का जो बयान है, उसको हम किसी राजनीति से या किसी व्यक्तिगत उससे जोड़ करके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आवेश में आकर के हर नेता कोई ना कोई बात इस तरह की बोल जाता है जिसमें एक आम जनता के अंदर रूमर पैदा हो जाता है। तो राजेंद्र गुड्डा ने जिस तरीके से जो बात रखी है, उसको किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर जाति को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है तो ये गलत बात है। लेकिन वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं। राजस्थान की पूर्व सरकार रही है, उसमें मंत्री रहे हैं, उससे पहले भी वो मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, जनता के बीच के आदमी है वो। एक बड़ी बात है उनके प्रति कि वे जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, जनता के हर मामले में वो शामिल होते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी लड़ाई हो। कहीं न कहीं वीरेंद्र जी, कहीं न कहीं वीरेंद्र जी, उन्होंने सच्चाई जरूर बोली होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर पद पे एक जाति विशेष कहा जा सकता है कि जाट समुदाय के लोग ही उस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलते। तो उनका इशारा किस ओर था? क्या बिजेंद्रोला की तरफ उनका इशारा था या जाट समाज की ओर इशारा था? आप इस वीडियो को आपने देखा है, आपको लगता है क्या है कि उनका इशारा किस ओर था? समस्या के तौर पे था या फिर एक जात पे था? ये पूरा उनका जो बयान था। देखो जी, एक जनप्रतिनिधि होता है, वो जनता के साथ रहता है, और जनता के किसी भी आदमी को, अगर चाहे वो अस्पताल हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे प्रशासनिक व्यवहार का कोई मामला हो, और वहां उसकी सुनवाई नहीं होती है और वो जनप्रतिनिधि वहां मौजूदगी में रहता है, तो उसको दर्द इस बात का होता है कि ये आदमी जो है जनता के आदमी है और हमारे कार्यकर्ता है, तो इनका काम नहीं होता है। तो देखो दर्द होती है। उस समय हो सकता है कि किसी जाति विशेष को लेकर के उन्होंने कुछ कह दिया होगा, लेकिन आपके झुंझुनू सीकर चूरू की मैं बात करूं तो उन्होंने एक तरह से, देखिए, ये समझ में भी आता है कि जनप्रतिनिधि जो है वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं इस मामले में नजरअंदाज, इस मामले को लेकर के, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि ये जानता है कि साहब मेरे आदमियों की काम करने वाला जो अधिकारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पे मौजूद होना चाहिए। तो हो सकता है वो किसी एक जाति विशेष के लोग हों, और जब राजेंद्र जी किसी मामले को लेकर के वहां गए हैं
तो हो सकता है कि उनकी कोई बात को नहीं सुनी होगी तो उन्होंने ये बात कह दी होगी। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो है, उसके आदमी और है उसकी जनता जो उससे जुड़ाव रखती है, उनका काम नहीं होता है, तो ये सब दर्द की बात है। और उसको ये सब स्टेप लेना पड़ता है। इसको जाति से नहीं जोड़ना चाहिए कि साहब वहां जाट जाति के लोग थे। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब जो अधिकारी होते हैं वो तो जाति से ऊपर होते हैं। उनको क्या लेना देना है, वो तो जनसेवक है, हमारे लोक सेवक हैं। तो उनको तो जाति के व्यवहार से अलग रहना चाहिए। लेकिन ये झुंझुनू सीकर चूरू में पता नहीं क्या एक आइडियोलॉजी बन गई। और एक ये मतलब जाति पाति वाला जो है ना, ये मामला इतना हैवी हो गया कि हम लोग सिर्फ जाति पाति की राजनीति में फंस करके रह गए। किसी आदमी को किसी विकास से काम नहीं है। चाहे वो अधिकारी आता है तो उस पर उंगली उठने लग जाती है कि साहब ये फलानी जाति का आदमी आ गया। ऐसा नहीं होता है साहब। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो अधिकारी सीट पे बैठा है, जिसको जनता के लिए उसको लगाया गया है, तो उसको तो ये बात सोचनी नहीं चाहिए। तो आपका कहना है कि वो कहीं न कहीं जो जहाँ बैठे थे, ये बगड़ का पूरा मामला है, बगड़ में उनका नागरिक अभिनंदन हो रहा था, उस दौरान ये बयान सामने आया है। तो आपका साफ तौर पे ये समझना है, ये मानना है कि हो सकता है कि राजेंद्र गुड्डा जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही या 1 दिन पहले ही उन्होंने जब झुंझुनू में सड़क पर एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति था, उसको अस्पताल पहुंचाया था। हो सकता है कि वो उस समस्या से दो चार हुए हुए, क्योंकि वीडियो की जो शुरुआत वो कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अस्पताल की व्यवस्था से ही वो शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है उस समय उनको ऐसा माहौल देखने को मिला हो, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिले हों, तो वो कहीं न कहीं सिस्टम पर तंज कर रहे होंगे। राजेंद्र जी, आप क्या समझते हैं इस बयान को लेकर? क्योंकि जाति पर बयान उन्होंने राजेंद्र गुड्डा ने आज दिया है, उससे पहले एक जाट और राजपूत समाज जब आमने सामने हुआ था एक मामले में सूरजगढ़ में, तब सुपकर्ण चौधरी ने भी ऐसा बयान दिया था। तो इन दोनों बयानों को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ऐसे बयान नेता को देना चाहिए? समाज में जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आहत जरूर होती होगी ऐसे बयानों से। आप क्या समझते हैं? देखिए देखिए डसा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। अभी आप ये देख रहे हैं कि जातिगत जो समीकरण बन रहे हैं, जातिगत जो टिप्पणियां हो रही हैं, वो हर नेता के लिए आम बात हो गई। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये वोटों की राजनीति है। और एक तरह से क्या कि धर्म और जाति को घालमेल करके और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और सामाजिक समरसता को एक तरह से नष्ट करने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा कि सूरजगढ़ में एक बयान आया था जो कि सुपकर्ण जी चौधरी का था, उन्होंने राजपूतों के ऊपर बयान दिया था। आज गुड्डा जी ये बयान दे रहे हैं। गुड्डा जी के बयान को मैं मानता हूं कि राठौड़ जी जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं थोड़ा सहमत हो सकता हूं। क्योंकि जो गुड्डा जी इस समय देख रहे हैं, जैसे एक बिजली का मामला था, आपने देखा होगा, उसमें भी वो गए थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुनवाई नहीं हो रही तो आप समझते हैं कि मान लीजिए कि नेता मंत्री रहे हुए हैं, विधायक रहे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यदि उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसको उनको रोष आना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मंत्री पद के ऊपर रहते हुए भी, मंत्री भी रहे हैं और आज मान लो उनका बड़ा कद है, ऐसे बयानों से गुड्डा को बचना चाहिए, जातिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ। कुरेशी झुंझुनू में आई है और जो भी अधिकारी यहाँ लाए गए हैं वो विशेष जाति के हैं जी। और उसकी वजह से कारण हो क्या है? सकता है कि कारण गुड्डा क्या है? कारण क्या समझते हैं आप? अब कारण जाहिर कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए सर। जो डिजायर करके ला रहे हैं उनसे पूछा जाए। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो ट्रेप हुए पकड़े गए हैं, उनको आप डिजायर करके ला रहे हैं, तो ये जी। तो उनसे पूछा जाए कि किसकी डिजायर से आ रहे हैं। जी। देखिए भजनलाल जी का अभी तक एक्चुअल में क्या है कि सरकार के ऊपर अफसरों का ज्यादा प्रभाव रहा है, मैं बता दूं आपको। और सरकार का एक सर्कुलेशन भी है कि जी। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो रेप किए हुए हैं, जी। उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। जी। अब ये फील्ड पोस्टिंग आप देखिए, पिलानी में और नगर पालिका में ईओ आए हैं, जी। वो भी ट्रेप हुए हैं। जी। उनको यदि आप फील्ड पोस्टिंग में दे रहे हैं तो आप किसको देखें, वो किसकी डिजायर से आए? आप ये पूछिए किसकी डिजायर से आ रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ तो है ही ना। जी। और यदि गुड्डा ने बयान दिया है जाट समुदाय के खिलाफ, तो
उनका बयान मैं राजनीतिक रूप से भी देखता हूँ और सामाजिक रूप से भी देखता हूँ। राजनीतिक रूप से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो देखना चाह रहे हो कि जाट समुदाय के खिलाफ देखे और मैं दूसरे वोटों का सेंट्रलाइज कर सकूं। जी और सामाजिक दृष्टि से यदि आप देखें तो जी सामाजिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि ये गलत है। इस बयान को, जातिवाद को नहीं देना चाहिए। जैसे शुभकर्ण चौधरी जी ने बयान दिया था, जी उसको भी मैं गलत मानता हूं। जी जी वीरेंद्र जी, राजेंद्र जी की बात से सहमत है आप? राजेंद्र जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और पुराने पत्रकार हैं, इनको आपका ज्यादा सम्मान। नॉलेज है। लेकिन सवाल इस बात का है कि साहब, राजेंद्र गुड्डा का जो बयान है और शुभकर्ण चौधरी का जो बयान है, उसमें देखा जाए तो शुभकर्ण चौधरी जब जिस तरीके से बोल रहे हैं उसमें विरोधाभास ज्यादा दिखाई दे रहा है। शुभकर्ण जी अपने बयानों से ही हमेशा वो सोचते हैं कि साहब मैं एक समाज को खुश कर दूं और बाकी जो है वो नाराज हो जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं। कभी नहीं हो सकता ये। वो जब उदयपुर वाटी से विधायक बने थे तो 36 कौम के लोगों ने उनको चुनाव वोट किया था, तब जाकर के वो विधायक बने थे। और इस बार उन्होंने चुनाव से ऐन वक्त पहले एक ऐसी बात बोल दी जो एक समाज को अखर गई, और एक समाज को अखर गई तो उनको हार का सामना करना पड़ा साहब। तो ये बात, वो बहुत अच्छे आदमी है, कारोबारी आदमी है, विधानसभा में जा चुके हैं, उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए। अब सूरजगढ़ के थाने के सामने जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उन्होंने जिस तरीके से आवेश में आकर के, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो बात उनको किसी ने बोली नहीं थी कि साहब आपको ये बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने आवेश में आकर के जिस तरीके से वो जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वीरेंद्र जी, उस भाषा से दूसरी एक समाज आहत नहीं हुआ है। वीरेंद्र राजपूत समाज अकेला उससे परेशान नहीं हुआ है। दूसरे समाज भी ये समझ रहे हैं कि साहब ये जो व्यक्ति बात बोल रहा है, इसकी भाषा के अंदर विरोधाभास नजर आ रहा है, इसलिए जो है ये साहब क्या है कि उनका विरोध है। जी अब मेरी बात सुनिए, उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर राजपूतों के वोट भी हैं, मुझे पता है, मैं व्यक्तिगत तौर से शुभकर्ण जी को जानता हूं। उनको राजपूतों के वोट मिलते थे, राजपूत वोटर हैं उनके उनके कई इस तरह के कारोबार हैं जिसमें राजपूत समाज के लोग काम करते हैं। लेकिन उनके काम करने, उनके यहाँ एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उन लोगों को जो है उनके खिलाफ होना पड़ा, और वो खिलाफत जो है वो इतना जोर पकड़ गई कि वो चुनाव जीतते जीतते चुनाव हार गए। तो ऐसे मामलों से साहब, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, चाहे शुभकर्ण चौधरी हो, चाहे दूसरे नेता हो, समाज के अंदर बैठ करके और आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अगर किसी बात को बोलते हैं तो उस भाषा के अंदर मिठास होना चाहिए, न कि जहरीलापन। जहरीलापन होगा तो आप एक समुदाय को तो साहब खुश कर सकते हैं, लेकिन आप हजारों लोगों को नाराज कर देंगे। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमारा देश जो है वो हाईटेक हो चुका है, हर आदमी जानता है कि सामने वाला आदमी जो है उसकी मंशा क्या है। तो ऐसे मामलों से साहब बचना चाहिए, और हर समाज के लोगों को जो है मोहब्बत करनी चाहिए, स्नेह करना चाहिए, और उनको आपस के अंदर भाईचारे की एक परिभाषा समझानी चाहिए। तब जाकर के हम अच्छे समाज में स्थापित होंगे। राजनीति जो है, राजनीति एक अलग भाषा है, लेकिन हमारे में से निकला हुआ एक व्यक्ति जो है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, चुनाव जिताते हैं, उसको ये समझना चाहिए कि मैं उस सर्व समाज का नेता हूं जिसने मुझे वोट कर करके यहाँ भेजा है। वो उस पर डिपेंड करता है। उसको जाति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। उसकी नजर के अंदर तो जाति पाति होनी नहीं चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि जो है उसके अंदर ही अगर इस तरह की जाति पाति की हीन भावना आने लग जाएगी तो हम किस पे विश्वास करेंगे साहब। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कम वोट हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे। ये थोड़ी है कि साहब एक समुदाय के जो है, एक समाज के ज्यादा वोट हैं तो आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, दूसरे समाज के कम वोट हैं तो आप उसको गालियां देंगे। ये स्वाभाविक नहीं है। जनप्रतिनिधि जो होता है उसका सर्व समाज पे एक चुनाव होता है, और समाज के लोग बैठ करके आपस में ये निर्णय करते हैं कि साहब हमारा नेता ये आदमी है, और उसको वोट करते हैं। हम वोट करते हैं तो साहब उसकी भी, जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनाव करके और वोट दे करके जो भेजते हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उसमें सर्व समाज के लोगों ने मेरे को ये यहाँ पे भेजा है। उसको किसी एक समाज के प्रति जो है ना निष्ठा भाव नहीं रखनी चाहिए। मैं राठौड़ साहब की बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक्चुअली राजनीति जातिवाद पे चली गई है। मैं आपको बताऊं, आज ये चाह रहे हैं कि हम एक जाति को खुश करके
और मैं एमएलए बन जाऊं या सरपंच बन जाऊं या एमपी बन जाऊं, ऐसी धारणाएं नेताओं की बन चुकी हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि 36 कौम की वोट बिना कोई भी जीत संभव नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो तो बेचारे यूं ही रह गए। तो किसी भी नेता को ऐसा नहीं रखना चाहिए। उनको सभी सर्व समाज से निष्ठा भाव रखना चाहिए। उनको समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। विकास की बात करनी चाहिए। अब आप देखिए कि उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में विकास के मुद्दे जो हैं वो गौण हो चुके हैं। धर्म, जातिवाद हावी हो चुका है। तो आप बताइए विकास के क्या करेगा जनता? जनता क्या करेगी? आप ये मेरे को ये बताइए। आज आज झुंझुनू में पानी की बड़ी समस्या है। झुंझुनू में आज नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर लोग बाग आरोप लगा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो मंत्री जी आए थे खर्रा साहब, उनको विज्ञापन भी दिया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसी बातों को देखना चाहिए। नेताओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, न कि जातिवाद में उलझना चाहिए। क्योंकि जातिवाद में जो कोई नेता उलझेगा, मैं नहीं मानता कि वो लंबी पारी खेल पाएगा। उसको जहाँ जाति पाति की बात आती है और सिंगल समाज की बात आती है, इन चीजों से बचना चाहिए। हम जिस प्रदेश में रहते हैं और जिस इलाके से हम ताल्लुकात रखते हैं, उसका विश्व पटल के अंदर नाम है साहब। हमारे सेठ साहूकार जो हैं वो आज कहाँ पहुंच गए, और उनके इलाकों के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं वो हल्की बातें करके, और अगर राजनीति का स्तर देखा जाए साहब, राजनीति का स्तर की हम बात करें, हमारे तो चिड़ावा, पिलानी, झुंझुनू, शेखावाटी का तमाम इस तरह का इलाका है कि हमारे उद्योगपति जो है आज वो विश्व स्तर पे काम कर रहे हैं और उनका नाम है। उन लोगों का मन क्यों हटा? क्योंकि यहाँ की राजनीति जो है, पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा गंदा हो गया। आज उनके भी मन में इस बात का दर्द है कि साहब हमारा एरिया है, कम से कम वो देखो साल में आए, चाहे 5 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, लेकिन अपने क्षेत्र को अपना गांव तो मानते ही हैं। चाहे डालमिया परिवार हो, चाहे बिरला परिवार हो, चाहे दूसरे आपके गोविंद परिवार हो, चाहे कोई भी बजाज परिवार हो, ये तमाम जो सेठ साहूकार हैं हमारे इस इलाके से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है उससे वो ऊब चुके हैं साहब। उनको ये समझ में नहीं आता है कि साहब हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारी राजस्थान की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। इसीलिए तो साहब आज जिस झुंझुनू की आप बात करते हैं, झुंझुनू साहब वीरों की धरती है। कारगिल क्षेत्र हो, चाहे आज सबसे ज्यादा अगर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने देश की माँ भारती की लाज बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति दी है, तो सबसे ज्यादा जवान हमारे झुंझुनू चूरू क्षेत्र के हैं। उसके बावजूद हमारा जो जिला है उसमें कहाँ आप डेवलपमेंट मान रहे हैं? कारण क्या है कि साहब यहाँ के ऊपर जाति पाति की राजनीति करने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों का एक गठबंधन बन गया। और मैं तो अधिकारियों की भी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि अधिकारी तो साहब एक जनप्रतिनिधि के आदेश की पालना के लिए उसको वहां बैठाया रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का प्रेशर रहता है। तो उसको तो गलत काम करवाने के लिए बाध्य किया जाता है। बाकी मैं चाहे मेरी बात सुनिए, चाहे कितना भी भ्रष्ट अधिकारी हो, वो कम से कम दिन में 2 बार तो ये सोचता ही है कि साहब मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मेरे कुछ कानून। उनको ये समझ में नहीं आता है कि साहब हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारी राजस्थान की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। इसीलिए तो साहब आज जिस झुंझुनू की आप बात करते हैं, झुंझुनू साहब वीरों की धरती है। कारगिल क्षेत्र हो, चाहे आज सबसे ज्यादा अगर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने देश की माँ भारती की लाज बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति दी है, तो सबसे ज्यादा जवान हमारे झुंझुनू चूरू क्षेत्र के हैं। उसके बावजूद हमारा जो जिला है उसमें कहाँ आप डेवलपमेंट मान रहे हैं? कारण क्या है कि साहब यहाँ के ऊपर जाति पाति की राजनीति करने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों का एक गठबंधन बन गया। और मैं तो अधिकारियों की भी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि अधिकारी तो साहब एक जनप्रतिनिधि के आदेश की पालना के लिए उसको वहां बैठाया रहता है, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का प्रेशर रहता है। तो उसको तो गलत काम करवाने के लिए बाध्य किया जाता है। बाकी मैं चाहे मेरी बात सुनिए, चाहे कितना भी भ्रष्ट अधिकारी हो, वो कम से कम दिन में 2 बार तो ये सोचता ही है कि साहब मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मेरे कुछ कानून कायदे हैं, मेरे अधिकार हैं। तो वो कभी भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बेल्ट की नौकरी करने वाला आदमी है साहब। जनप्रतिनिधि उसको इस तरह से जो है बाध्यता करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन लोगों के द्वारा गलत काम होते हैं, और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? आम जनता भुगतती है। तो मैं राजेंद्र गुड्डा जी को भी कोई श्रेय नहीं देता हूं अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं किसी समाज के बारे में,
तो वो गलत है। और मैं शुभकरण चौधरी जी को भी ये नहीं कहता हूं कि साहब आप इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की एक सभा में खड़े होकर के अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ये एक जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। क्योंकि आप 10 लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हजारों लोग आपसे कट आउट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है साहब। और इन जिलों के अंदर ये जो जाति पाति वाला जो माहौल बनाया जा रहा है ये खतरनाक साबित है साहब। जाति से ऊपर उठ करके जो अगर कोई जनप्रतिनिधि काम करता है उसकी छवि आज भी समाज के अंदर एक अच्छी छवि है। और जो लोग राजनीतिक ये करके और जो जातियों को आपस में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं ये साहब इस प्रदेश के लिए और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं हमारे लिए चिंता का विषय है। वीरेंद्र जी और राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहस में भाग लिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।